आज प्रदर्शन के नाम पर दिखी, पहले सड़क पर और उसके बाद सदन में लगातार हंगामा तो होता रहा। उसके बाद चौथी बार जब कार्रवाई शुरू होनी थी तो विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर को चैंबर के बाहर से निकलने नहीं दिया, धरने पर बैठ गए। उन्हें हटाने की कोशिश हुई तो पुलिसकर्मी जब बुलाए गए, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की शुरू हुई। अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अब जाकर सदन की कार्यवाही शुरू होगी थोड़ी देर में। सदन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन इस बीच फिर से हंगामे की तैयारी और विपक्षी महिला विधायकों का हंगामा। स्पीकर की कुर्सी को महिला विधायकों ने पहले से ही घेर रखा है। यह बड़ी खबर। एक बार फिर से हंगामे की तैयारी और इस बार महिला विधायकों को आगे किया गया है आरजेडी की ओर से। यह एक नई स्ट्रेटजी के तहत हंगामा, सदन में हंगामा दिन भर, लेकिन अब एक नई स्ट्रेटजी कि महिला विधायकों को आगे किया गया है कि आप जाइए, आसन को घेर कर रखिए। इस बिल को लेकर लगातार बवाल कर रहे हैं। आसन पर अभी स्पीकर पहुंचे नहीं हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी महिला विधायक पहले से ही हंगामा कर रही है। वहां पर स्पीकर की कुर्सी को महिला विधायकों ने घेर रखा है और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। जबरन वहीं पर मौजूद है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहां से नहीं हट रही है। विपक्षी महिला विधायकों का यह हंगामा अब शुरू हो गया है। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी जब आसन पर स्पीकर पहुंचेंगे, लेकिन स्पीकर के पहुंचने से पहले आसन को घेर लिया गया है महिला विधायकों के द्वारा। विपक्ष के महिला विधायकों ने अब आसन को घेर लिया है। तो क्या ये अब नई रणनीति है कि महिला विधायकों को आगे कर किसी तरह सदन की कार्रवाई को हम बाधित करें और बिल पारित ना हो, विधेयक पारित ना हो? ये एक कोशिश है, ये एक रणनीति है। चाहे उसके लिए हंगामा करना पड़े, धक्का मुक्की करनी पड़े, चैंबर में विपक्ष की विधायकों की ओर से स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश हुई हो, ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो विधेयक पर चर्चा ना हो, उसे पारित ना किया जाए और कार्यवाही में उसे शामिल ही ना करें। ये विपक्षी महिला विधायकों को आप देख सकते हैं। ये आसन के ठीक बगल में लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सदन के अंदर की। आप देख सकते हैं सदन के अंदर आसन पर अभी स्पीकर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आसन के इर्द गिर्द महिला विधायक वहां पर मौजूद हैं। यहां तक कि आप सीधे आसन के करीब महिला विधायकों को, आरजेडी के विपक्ष के महिला विधायकों को आप देख सकते हैं। उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि आप हट जाइए, स्पीकर आने वाले हैं और सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन वहां से वो हटने को तैयार नहीं है। सभी महिला, देखिए आप इशारा में देख सकते हैं, वहां बुलाया जा रहा है कि आप नीचे उतर जाइए, आप नीचे उतर जाइए, लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं। एक तरह से आसन पर बैठ गई हैं। आसन पर ही ऐसा लग रहा है कि आसन पर स्पीकर को बैठने ही नहीं देना है। स्पीकर आए तो स्पीकर को आसन पर बैठने नहीं देना है। और आसन एक गरिमामय पद है, संवैधानिक पद है। उस पद को लेकर अगर यह स्थिति है कि विपक्ष के विधायक पहले स्पीकर को चैंबर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, और अब यह कोशिश है कि स्पीकर अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर ना बैठे, और उससे पहले ही स्पीकर की कुर्सी को घेर लिया गया है, आसन को घेर लिया गया है महिला विधायकों के द्वारा। अब महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। यह बड़ी खबर, महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है सदन के अंदर। अब हो सकता है फिर से ड्रामा आरजेडी विधायक करें, क्योंकि इससे पहले सदन के बाहर दिखा ड्रामा। जब धक्का मुक्की की गई पुलिसकर्मियों के साथ तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। अब आरजेडी की महिला विधायकों को आगे किया गया है, तो महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है ताकि महिला पुलिसकर्मी उन विधायकों को वहां से हटा सकें और सदन की कार्यवाही शुरू हो सके। ये चौथी बार कार्यवाही आज दिन भर में स्थगित करनी पड़ी। अब फिर से कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो उससे पहले कोशिश अब महिला विधायकों के जरिए महिला विधायकों को आगे कर, अब आरजेडी की रणनीति है, स्ट्रेटजी है। ऐसा लग रहा है कि अब महिलाओं को आगे कर दीजिए ताकि धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत ना आए और आरजेडी पर आरोप ना लगे। लेकिन आरजेडी ने आज दिन भर जो किया, आरजेडी की तरफ से जो दिन भर हुआ, वो पहले सड़क पर और अब सदन के अंदर। देखिए ये महिला विधायकों को आप देख सकती हैं, बार बार उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, नीचे बुलाया जा रहा है कि आप नीचे उतर जाइए, स्पीकर आने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष आने वाले हैं। और महिला विधायकों ने विधानसभा सचिव की कुर्सी को भी हटा दिया है।
साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या हो रहा है? अब महिला विधायकों को आगे कर यह हंगामा, कोशिश यही है कि स्पीकर आसन पर ना बैठे। साकेत, चलिए साकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि अब पहले तो विधानसभा सचिव की कुर्सी को हटा दिया, अब आसन को ही घेर कर वहां पर खड़ी है महिला विधायक, और आसन के करीब इस तरह से जमी हुई है कि वहां स्पीकर बैठ ना पाए। स्पीकर के आते ही महिला विधायक इस तरह से कोशिश उन्होंने कर दी है, घेराबंदी कर दी है कि वहां पहुंच नहीं पाए, पहले चैम्बर से बाहर ना निकल पाए और अब आसन तक ना पहुंच पाए। पहले तो सदन के भीतर स्पीकर को पहुंचने से रोकने की कोशिश हुई और अब सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को उनकी कुर्सी पर बैठने से रोकने की कोशिश हो रही है, आसन पर बैठने की कोशिश से रोकने की कोशिश हो रही है, स्पीकर वहां पर ना बैठे, ये पूरी प्लानिंग है दिख रही है। सदन के अंदर फिलहाल महिला पुलिस पहुंच गई है, ये बड़ी खबर। अब महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गई है सदन के अंदर, जिन्हें महिला विधायकों को हटाना है। महिला विधायकों को वहां से अब हटाया जाएगा। हो सकता है फिर से सदन के अंदर हंगामे की तस्वीर आपको नजर आए, और स्पीकर अभी भी नहीं बैठे हैं, स्पीकर अभी भी नहीं आए हैं। और कैसे आएंगे? जब तक ये महिला विधायक वहां से नहीं हटाई जाएंगी तब तक स्पीकर कैसे बैठेंगे? क्योंकि आप स्पीकर की कुर्सी को देख सकते हैं, चारों ओर से कब्जा कर लिया गया है, घेराबंदी कर ली गई है ताकि स्पीकर अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर ना बैठ सके। हटाया जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है विधानसभा के अंदर से। ये सीधी तस्वीर देखिए बाहर से। हाँ साकेत हमें बता रहे हैं। साकेत, और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विधायकों को जबरन यहाँ से तो सदन के अंदर महिला पुलिस पहुंच गई है। सदन के अंदर महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है उन महिला विधायकों को हटाने के लिए। सदन के अंदर अब महिला पुलिस आ गई है, महिला विधायकों को हटाया जाएगा। अभी महिला विधायक सदन में स्पीकर की कुर्सी के इर्द गिर्द ही जमी हुई हैं, घेराबंदी कर जमी हुई हैं, आसन के चारों ओर आप देख सकते हैं। अभी भी महिला विधायक नजर आ रही है, उन्हें बार बार वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि विधानसभा सचिव की कुर्सी को भी हटा दिया और वहां विधायकों ने। लेकिन देखिए तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि स्पीकर को आसन पर बैठने नहीं देना है। ये पूरी प्लानिंग, ये पूरा निर्देश दिया गया है, ये पूरा डायरेक्शन मिल रहा है कहीं से, और डायरेक्शन मिल रहा है तभी उस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। अब ये शायद डायरेक्शन मिला है कि महिला विधायकों को आगे करो, सदन में आसन के इर्द गिर्द महिला विधायकों को खड़ा कर दो ताकि स्पीकर अपने आसन पर बैठ ही ना पाए और कार्यवाही शुरू ना हो पाए। तो बिल पर चर्चा होगी कैसे, बिल पारित होगा कैसे? लेकिन सब कुछ अगर ऐसा है तो क्या वाकई किसी भी बिल को पारित नहीं होने देने के लिए या किसी बिल का विरोध करने का यही एक तरीका है कि आप विधानसभा अध्यक्ष को पहले चैम्बर के अंदर बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को घेर लेते हैं, आसन को घेर लेते हैं ताकि वो बैठ नहीं पाए, कार्यवाही शुरू नहीं हो पाए। तो एक विधेयक पारित ना हो, एक विधेयक पर चर्चा ना हो, और एक विधेयक का अगर विरोध का क्या यही तरीका है लोकतांत्रिक तरीका? बिल्कुल सदन के अंदर विपक्ष विरोध कर सकता है, किसी भी विधेयक पर चर्चा कर सकता है, आपत्ति उठा सकता है, लेकिन ये तरीका कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस बल का विरोध है ये विधेयक जो आज पेश किया गया। उस विधेयक को लेकर ये पूरा बवाल आज दिन भर, सुबह जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, पहली बार कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त भी बिल की कॉपी लहराते हुए विधायकों ने हंगामा किया, रिपोर्टर टेबल को तोड़ दिया, और अब स्पीकर की कुर्सी को महिला विधायकों ने घेर कर रखा है ताकि स्पीकर वहां पर पहुंच न पाए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में ही बंधक बनाने की कोशिश की गई, और अब जब सदन की कार्यवाही दोबारा फिर से शुरू करने की कोशिश है तो देखिए महिला विधायकों को वहां खड़ा कर दिया गया है ताकि विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर ना बैठ पाए, विधानसभा अध्यक्ष अपने आसन पर ना बैठ पाए। तो महिला विधायक अब वहां पर हंगामा कर रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष के आसन के इर्द गिर्द वहां पर मौजूद है, घेराबंदी कर और हंगामा करती हुई वहीं पर लगातार जमी हुई है। महिला पुलिस वहां पर पहुंच गई है सदन के अंदर,
महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है ताकि महिला विधायकों को हटाया जा सके। और देखिए शायद तस्वीरें, चूंकि कैमरा आसन पर है, लेकिन ये महिला विधायकों के साथ शायद अब महिला विधायक धक्का मुक्की कर रही हैं, ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें बता रही है कि वहां से हटा दिया गया है, वहां से आसन से जबरन पुलिसकर्मियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गई हैं और आसन और महिला विधायकों और महिला पुलिसकर्मी में अब मारपीट, महिला विधायकों ने, आरजेडी के महिला विधायकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। अभी भी वहां विधायक जो है पुलिसकर्मियों के हटाने पर भी नहीं हट रही हैं और महिला विधायकों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की है, मारपीट की है। महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी महिला विधायक नहीं वहां से हटने को तैयार है और उल्टे पुलिसकर्मी से ही हाथापाई कर रही है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंची और लेकिन महिला विधायकों ने पुलिसकर्मियों से ही हाथापाई की, किसी तरह उन्हें जबरन बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। देखिए एक महिला विधायक साकेत यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर उनको जबरन बाहर कर रही है। जो अंदर अभी सदन के अंदर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी को घेर कर रखा था महिला विधायकों ने, अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, उनके द्वारा यहाँ पर हटाने की कोशिश हो रही है। पुलिस प्रशासन भी आपको मारा? हाँ। अंदर में मारपीट हो रही है? मारपीट हो रहा है, महिला जो मारपीट हो रहा है, पूरा अंदर मारपीट हो रहा है। महिला का मारा। आपके साथ क्या हुआ? देखिए अब एक एक करके जो महिला विधायक हैं, जो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी को घेर कर उन लोगों ने रखा था, उनको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको अंदर बुलाया जा रहा है। देखिए तो बड़े पैमाने पर आज सुबह से विधानसभा के अंदर जमकर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। और वो तस्वीर आप सीधे देखिए किस तरह से जो महिला विधायक हैं उनको एक एक करके देखिए यहाँ पर किस तरह से महिला विधायकों को बाहर किया जा रहा है। सदन से बाहर यहाँ पर महिला विधायकों को, यहाँ देखिए महिला पुलिसकर्मी लगी हुई हैं और उन विधायकों को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी को उन्होंने, जो आसन है उसको घेर कर ये सभी महिला विधायक खड़ी थी, उनको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी बुलाया गया था कि अगर महिला विधायकों के द्वारा इस तरह से कुछ किया जाएगा तो उन पर कड़ाई से पेश आया जाएगा। तो लगातार देखिए आप विरोध जबरदस्त, पहले जो पुरुष विधायक हैं विपक्ष के, उन लोगों को यहाँ पर बाहर किया गया था और अब चूंकि महिला विधायक को आगे कर दिया था आरजेडी के तरफ से और विपक्षी पार्टियों के तरफ से, तो उनको भी यहाँ पर देखिए जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो इन लोगों को बाहर यहाँ पर कर रही हैं। महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए किस तरह से, सीधी तस्वीर विधानसभा के बाहर आप देखिए जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से बाहर किया जा रहा है। वो निकलना नहीं चाह रही हैं, जबरन उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और लगातार जो सदन के अंदर जो संग्राम चल रहा है, जो पुलिस विधेयक के खिलाफ लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं, विधायिका हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो अभी आप देखिए सीधी तस्वीर यहाँ पर विधानसभा के बाहर जो महिला विधायक हैं उनको, जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो उन लोगों को यहाँ पर बाहर कर रही हैं। देखिए आप किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बाहर किया है वहाँ से, क्योंकि सदन की कार्रवाई ये महिला विधायक जो भी हैं वो चलने नहीं दे रही हैं। वहाँ सदन में जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को घेर कर उन लोगों ने रखा है और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है वहाँ पर उन लोगों ने, उनके चैम्बर के बाहर वो लोग जो विपक्षी विधायक हैं वो मौजूद थे, वो वहाँ पर लेटे हुए थे और विधानसभा अध्यक्ष को निकलने नहीं दे रहे थे। अब जब वहाँ से उन लोगों को हटाया गया तो जो महिला विधायक हैं वो सदन के अंदर उन लोगों ने विरोध जताना शुरू किया। महिला विधायकों को आगे किया गया और महिला विधायक जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसे घेर कर उन लोगों ने रखा था, जिसके बाद जबरन उन लोगों को जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ से बाहर कर रहे हैं। तो साकेत की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरह से महिला विधायकों को फिर जबरन वहां से निकाला गया, खींचकर बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी पहुंची और उसके बाद जो कुर्सी पर के इर्द गिर्द जमी हुई थी सदन में, स्पीकर के आसन के इर्द गिर्द जमी हुई थी, घेर कर महिला विधायकों ने रखा था, वहां से महिला विधायकों को फिर खींचकर बाहर निकाला गया। कई विधायकों को आपने देखा, महिला विधायकों को लेटी हुई थी, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी,
तो 4-4 पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर बाहर निकाला। लेकिन अभी भी कुछ महिला विधायक जमी हुई हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। कार्यवाही अभी भी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि आसन को नहीं छोड़ा जा रहा। आसन के इर्द गिर्द अभी भी घेराबंदी है और अंदर में सदन के अंदर अभी भी हंगामा जारी है। विधायकों ने हंगामा कर रखा है। बाहर जरूर पुलिसकर्मी तैनात हैं, अंदर भी पुलिसकर्मियों को, महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है और महिला विधायकों को फिर बाहर किया गया। लेकिन क्या सभी महिला विधायक बाहर हो पाई हैं? 2-3 विधायकों को हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह खींचकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। कई महिला विधायकों ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन सवाल यह है कि आप सदन की कार्यवाही अगर नहीं चलने देना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि आप बहिष्कार कर दीजिए, विरोध आप कीजिए। लेकिन क्या विरोध का यह तरीका है कि आप सदन में स्पीकर को बाहर नहीं आने देंगे, चैंबर के बाहर नहीं आने देंगे पहले, उसके बाद स्पीकर को उनके आसन पर बैठने नहीं देंगे? क्या स्पीकर को निशाना बनाकर आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं? यह कतई जायज नहीं होगा। विपक्ष का विरोध का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को विरोध का अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से सदन में करना चाहिए, जो आज कहीं से भी नजर नहीं आया। बार बार बिल की कॉपी को लहराना, रिपोर्टर टेबल तोड़ना, यहां तक कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जब बोल रहे थे उनसे पेपर छीनने की कोशिश हुई, स्पीकर से पेपर छीनने की कोशिश हुई और अब स्पीकर के चैम्बर को घेर कर रख दिया गया था। कुछ देर पहले स्पीकर को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। डीएम एसपी दलबल के साथ पहुंचे, उसके बाद वहां पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर विधायकों को बाहर निकाला गया। अब जाकर जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी तो महिला विधायकों को सदन के अंदर स्पीकर के आसन के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया, घेर कर उन्हें कह दिया गया कि आप रहिए ताकि स्पीकर कुर्सी पर ना बैठ पाए। और स्पीकर ने कुर्सी पर अभी भी नहीं बैठ पाए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी स्पीकर आसन पर नहीं बैठ पाए हैं और अभी भी कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। विधायकों को जरूर बाहर निकाला जा रहा है, महिला विधायकों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सुमित, देखिए जो महिला विधायक हैं उनको एक एक करके जो महिला सुरक्षा कर्मी है वहां सीधे आप देखिए किस तरह से उनको निकाला जा रहा है। जो सदन के अंदर जो महिला विधायकों को जिस तरह से अब आगे कर दिया गया था, उसके बाद जो महिला विधायक हैं उनको अब जबरन वहां से महिला सुरक्षा कर्मी, देखिए सीधा हाथापाई यहाँ पर करने को तैयार है। जो आरजेडी के विधायक हैं, महिला विधायक हैं ये, और किस तरह से उनको जबरन जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ से निकाल रही है। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी क्योंकि मानकर चला जा रहा था कि जिस तरह से विरोध चल रहा है वो आगे महिला विधायक भी आकर विरोध करेंगी। क्या नाम है इनका? कौन है ये? बहस कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। एक एक करके सभी महिला विधायकों को हम एक बार कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को सुनाए। देखिए आप किस तरह से महिला विधायक को यहाँ पर बाहर एक एक करके किया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो ये तस्वीर आज दोपहर के बाद से लगातार दिख रही है, जब अभी कुछ देर पहले विधायकों ने जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को एक तरह से कह सकते हैं बंधक बना लिया था, उसके बाद अब महिला विधायक देखिए आप किस तरह से वो अपना ये जो कानून ये निकला हुआ है, आप लोग सब मारपीट हुई है, बताइए सब जितने भी एमएलए हैं सबको भी आसन के पास थी। आसन को आप लोगों ने घेर रखा था? नहीं, हम लोग वहीं पर पूरे लोग हम लोग घेर रखे थे। हम लोग वहाँ पे सभी लोग थे, आसन पे हम लोग नहीं थे। आसन के इर्द गिर्द हम लोग वहाँ पर विरोध हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौन? नहीं, साकेत इनसे पूछिए कि आसन को घेर कर रखने का मतलब क्या है? हम लोग इतना ज्ञान है। आप स्पीकर को आसन पर बैठने नहीं दे रहे थे। आदमी को नहीं टच करना, ये सब हमको है पता। देखिए बिल्कुल ये बहुत भागम भाग की स्थिति सुमित यहाँ पर दिख रही है। लगातार जो विधायक हैं उनको एक एक करके यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है सदन के अंदर से, और सदन के अंदर जो है ये विधायक जो है वो विरोध कर रहे थे। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं सुमित की सवाल हम ले कि आखिर आप लोग सदन के अंदर इस तरह से कि वो पुलिसिया कानून जो है जो आप लोग चला रहे हो वो मानवाधिकार को हनन कर रही है। लेकिन आपने सदन में जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के चेयर को जो कह सकते हैं संवैधानिक चेयर है, उसको किस तरह से आपने क्यों घेर रखा? नहीं, देखिए संवैधानिक कुर्सी को कोई नहीं घेरेगा, लेकिन हम लोग विरोध प्रदर्शन में आज थे हम लोग कि ये काला कानून
इसको हटना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं है। तो लोकतांत्रिक तरीके से भी कर सकते अच्छा, जरा साकेत इनसे कानून के बारे में हम लोग समझिए, देखिए, तो ये कानून विरोध का हम लोग करेंगे। कानून के बारे में आज समझिए, हम बिल लोग के बारे में जनप्रतिनिधि समझिए, हैं। कितनी जानकारी है हम लोग इन्हें, जान रहे हैं कि इन्हें पता है बिल के बारे में। बिल में आप लोगों का विरोध किस चीज को लेकर, क्या क्या लेकर विरोध है आप लोग को इस बिल में, क्या समझ पाई है इस बिल को? देखिए, हम लोग जो भी ये काला कानून है, क्या है कानून, क्या काला है? कानून? बताइए, वो जनता के हित में नहीं है। क्या कानून है मैडम, क्या कानून? बिना वारंट का अब तलाशी कर लोगे किसी को जा करके कहीं पर भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल का नाम बताइए, क्या है? तो विधेयक का नाम क्या है? क्या विधेयक है? मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये कानून के विधेयक साथ का विरोध कर रही है आप, क्या है विधेयक का पूरा क्या नाम क्या है? क्या, अरे काला कानून जो आप लोग जाके देखिए ना, वो बार बार तलाशी काला बिना कानून वारंट का, ऐसा लग रहा है रटा प्रशासन रटाया किसी को भी कुछ भी तोता कर की तरह सकती बोल है। रहे हैं। तो काला जनहित में कानून कौन क्या? जा बिल रहा का नाम है आपके कुछ। गरीब लोग अभी देखिए कि बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सुमित, यहाँ पर देखिए कोई भी जवाब नहीं है विपक्ष के विधायकों के पास, ये समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर ये कानून है क्या। नहीं, बस विरोध करना है, ये विरोध साकेत के लिए ऐसा ये लग लोग रहा है विरोध कि कर रहे हैं। महिला देखिए, विधायक हो या यहाँ आरजेडी के विधानसभा विधायक हो, देखिए, उन्हें इस कुछ बार पता भी नहीं है इस विधेयक के बारे में, को फिर से उन्हें रटा दिया गया है, जाता जबकि सामान्य पुलिस से इस विधेयक का कोई मतलब नहीं है। विशेष सशस्त्र पुलिस बल नाम ही है, जिसे सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक प्रतिष्ठान, हवाई अड्डा, मेट्रो की सुरक्षा में लगाया जाएगा। पूछा विधायिका से तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर ये विरोध बिल है क्या, बिल का नाम उनको नहीं पता है। बिल में सिर्फ उनको इतना पता है कि भाई कोई भी बिना वारंट के भी उनके घर पे जाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। नहीं, इन विधायकों से भी पूछिए, जो महिला विधायक नजर आ रही है उन सबसे पूछिए, सबसे पूछिए हंगामा किस बिल पर और उस बिल के बारे में कितना पता है इन्हें। साकेत, साकेत जी जी सुमित, सुमित इन देखिए, महिला विधायकों से भी पूछिए किस बात का विरोध और कौन सा बिल है ये। देखिए बिल्कुल किसी के पास ये जवाब नहीं है सुमित। हमने लगातार कई विधायकों से बात की है, खुद जो पुरुष विधायक हैं आरजेडी के, कांग्रेस के, उनके पास भी ये जो महिला विधायक पूरी नजर आ रही है, इनसे जानकारी भी नहीं पूछिए, है इनसे भी कि पूछिए। ये विधेयक है क्या। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो कवरेज के लिए सभी लोग पहुँचे हुए हैं। मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि वहाँ तक क्या जो माइक है वो पहुँचे। कोशिश हम करते हैं सुमित कि यहाँ भी जवाब ले कि आखिर जो ये लोगों का विरोध है वो किस लिए विरोध है, क्योंकि इन लोगों को खुद पता नहीं है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। तो ये सवाल लाजमी है कि आखिर विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना कहाँ से उचित है। देखिए हम कोशिश करते हैं, चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार एकदम दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, बखलाए हुए हैं। मैडम चूड़ी क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार को? कुमार अब एकदम डूब मरेंगे महिलाओं को जो इस तरह से अपमानित, इसलिए उनको हम चूड़ी भेंट कर रहे हैं। क्यों, किस लिए? पुलिस कानून इस तरह का आया हुआ है कि महिला, उसके लिए हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते विरोध कर रहे हैं और वो अपने एसपी और पुलिस फोर्स कौन सा कानून, कौन सा बिल में ऐसा क्या है मैडम जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये कानून पुलिस को ताकत देने वाली है, ये इंस्पेक्टर रूल, ये इंस्पेक्टर राज लागू होने वाला है। कौन सी पुलिस? सामान्य पुलिस से इसका कोई मतलब ही नहीं है। साकेत इन्हें जरा समझाइए। नीतीश कुमार जी मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल लागू करना चाह रहे हैं। एक अलग पुलिस बल की नियुक्ति की बात चल रही है ना? बिल्कुल नहीं, जो पुलिस अभी है वो तो एफआईआर करने के लिए पैसा लेती है, बल मिल जाएगा तो जान मार देगी लोगों को। अलग बल का गठन होगा जिसको ये अधिकार होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। यदि बिल का गठन हो रहा है तो इनसे बैठ के पूछिए बात विधेयक करना। इन्होंने पढ़ा है, बिल पढ़ा है, बिल की कॉपी। मारपीट करेंगे, विपक्ष को खुश करना सत्ता पक्ष का काम है, ना कि मारपीट करना। कॉपी आप लोगों को 2-3 दिन पहले दी गई थी, आप लोगों ने पढ़ा इसको? हम लोगों ने पढ़ा, इसीलिए फाड़ के फेंका। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सामान्य पुलिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये स्पेशल आर्म्ड फोर्स होगा। इन्होंने नहीं पढ़ा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सुमित, यहाँ पर बिल्कुल सुमित किसी विधायक ने उस बिल को नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि हमने कई विधायकों से, दर्जनों विधायकों से हमने पूछा है। चलिए साकेत रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अब सदन के अंदर पुरुष विधायक, अब आरजेडी के जो पुरुष विधायक है वो खड़े हो गए। देखिए पूरी स्ट्रेटजी समझिए, पहले महिला विधायकों को आगे किया गया, महिला विधायकों को जब बाहर कर दिया गया तो फिर पुरुष विधायक अब मोर्चा संभाल चुके हैं, अंदर में वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और फिर महिला विधायकों को यहां बाहर कर दिया गया। महिला विधायकों को पता नहीं है कि किस बात को लेकर ये विरोध कर रही हैं, बस इन्हें बता दिया गया है कि भाई काला कानून, काला कानून, काला कानून बोलना है तुमको और विरोध करना है, हंगामा करना है, ड्रामा करना है। यही मुझे लग रहा है कि ये स्थिति है साकेत।
ऐसा लग रहा है कि विधायकों को सिर्फ इतनी ही ट्रेनिंग दी गई कि कोई पूछे तो बोल देना काला कानून। साकेत, अभी क्या वहां पर बाहर में धरने पर बैठी रहेंगी महिला विधायक या फिर उन्हें वहां से भी हटाने की कोशिश होगी? नहीं, बिल्कुल यहां से भी हटाया जाएगा। ये मुख्य द्वार है विधानसभा का, और चूंकि अंदर जो आप सुन पा रहे होंगे अगर कि घंटी जो है वो बज रही है, जब सदन की कार्रवाई शुरू होनी होती है तो घंटी बजती है। देखिए यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि अब इन विधायकों को यहाँ से भी हटाया जाए। सुमित, तो अब जो महिला पुलिसकर्मी है अब यहाँ से भी इन विधायकों को हटाएंगी, तो साफ है क्योंकि ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाहर ये अगर बैठ गई हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और लगातार आज आप देखिए सेकेंड हाफ के बाद, क्योंकि विरोध जो है सुमित वो शुरू से ही देखिए किस तरह से सभी जो पुलिसकर्मी है पहले समझा रही हैं बजाबता कि आप उठ जाइए, आप क्यों बैठी हुई हैं, चोट लग सकता है अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी। और हर विधायक के साथ ऐसा हुआ है सुमित कि उनको बजाबता पुलिसकर्मी समझा रहे हैं कि आप उठ के निकल जाइए यहाँ से, लेकिन जब वो उसके बाद भी नहीं मान रही हैं, अपने जिद पर अड़ी हुई हैं, तब वहाँ से एक उनको जबरन हटाया जा रहा है जिसमें उन्हें चोट भी आ रही है। इससे कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अपने आप में सवाल है कि इस तरह से मैडम क्या हुआ आप लोग? चलिए, बहस अभी भी चल रही है। ये मुख्य द्वार पर महिला विधायक बैठी है, अब इन्हें भी हटाने की कोशिश वहां से भी हो रही है। समझा बुझाकर वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी वो मुख्य द्वार पर बैठी हुई है। पहले सदन के अंदर स्पीकर की कुर्सी के इर्द गिर्द बैठी हुई थी, खड़ी थी, और अब बाहर जब निकाल दिया गया तो गेट पर धरना देकर बैठी हुई है। अब देखिए हटाने की कोशिश हो रही है वहां से, उन्हें अब जबरन खींचकर बाहर निकाला गया। देखिए अब नहीं हट रही है तो जबरन अब खींचकर वहां से उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सदन का ये मुख्य द्वार है, आप एंट्री गेट पर नहीं बैठ सकते हैं। सदन के अंदर नोकझोंक, हाथापाई, और अब सदन के बाहर नोकझोंक। साकेत, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी विधायकों को यह बताया गया है कि इस तरह का सीन क्रिएट करो ताकि लगे कि पुलिसकर्मी अत्याचार कर रही है, पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस जो है तानाशाह है, ये बताने के लिए उन्हें मिल जाए मौका, ऐसा लग रहा है। साकेत, हमारे साथ हैं, हम एक बार बात करते हैं। सर, ये जो तस्वीर दिख रही है लगता है कि सोचे समझे तरीके से इस तरह से हुआ है। आरजेडी ने पहले मीटिंग की, फिर इस तरह से एक के बाद एक विरोध। आज सुबह से जो देख रहे हैं यहाँ के नजारे विधानसभा के बाहर भी वो ये साफ बयान कर रहे हैं कि सारा कुछ एक सोची समझी रणनीति के साथ सारा कुछ हो रहा है। जो सड़कों पर देख रहे हैं और जो अभी सामने यहाँ हम देख रहे हैं विधानसभा के बिल्कुल सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो हंगामा आप सुन पा रहे होंगे, शोर है और वहां विधायकों को बाहर निकाला जाता है, फिर वहां पर विधायक पहुंच जाते हैं। ठीक है कि आप जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इस तरह से चलने देते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि इस तरह का नजारा आप पेश करें पूरे देश के सामने। बिल्कुल सुमित, को देखिए जिस तरह की तस्वीर लगातार दिख रही है, कोई भी इसे जायज नहीं कह सकता। और लगातार ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि अगर आप सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्या तेजस्वी यादव अंदर मौजूद है चैम्बर में, या तेज प्रताप मौजूद है अंदर चैम्बर में? देखिए सब कोई मौजूद है यहाँ पर, तेजस्वी यादव भी है, तेज प्रताप सदन के अंदर है तेजस्वी यादव की अपने चैम्बर में, एक बार भी वो बाहर नहीं निकले। हम ये बिल्कुल सब अपने चैम्बर में है। ब्रज जी हमारे साथ। कोई भी विधेयक होता है उसको पास कराने का अपना तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। बहुमत इसीलिए होता है, लोकतंत्र इसलिए होता है कि आप संख्या बल पे कुछ करें, लेकिन ये इस तरह की स्थिति आप पैदा करते हैं। पटना के सड़कों पे जो नजारे हमने देखे और यहाँ जो हम देख रहे हैं दृश्य, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस तरह का तेजस्वी यादव भी अंदर बैठे हुए हैं, एक बार भी वो बाहर नहीं निकले अपने विधायकों को समझाने के लिए। बिल्कुल समझाना चाहिए। स्थिति इस तरह की बने कि आप आपस में डायलॉग करें, और जो स्थिति है स्पीकर साहब चेयर से उठकर बाहर उनको जाना पड़ा। तेजस्वी यादव अपने चैम्बर में मौजूद हैं और तेजस्वी यादव चैम्बर में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कम से कम।
जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, वो अपने चैम्बर में है और जब सेकंड हाफ शुरू हुआ 2 बजे से तब से वो अपने चैम्बर में, उनके साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी है। और उस समय जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 5 मिनट के अंदर जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा और उसके बाद जो पुराना लाइब्रेरी है उसके अंदर सभी विपक्षी विधायकों के साथ उन्होंने बाजाबता बैठक की और बैठक के तुरंत बाद जितने भी विपक्षी विधायक हैं वो सीढ़ियों से नारेबाजी करते हुए नीचे उतरे और विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को चारों तरफ से जो भी दरवाजे हैं उस चैम्बर में जाने के सभी दरवाजों को घेर लिया। चलिए साकेत, आप तस्वीरें दिखाते रहे और जो इस बीच दर्शक जुड़े हैं हम फिर से उनको बता दें क्या आज दिन भर हुआ। सुबह में आज डाकबंगला चौराहे पर और पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखी। तेजस्वी तेज प्रताप की अगुवाई में मार्च निकाला गया, प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी नजर आई, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन की कार्रवाई चारों बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि पहले तो बिल की कॉपी लहराई गई, स्पीकर के आसन पर पेपर वेट फेंका गया, रिपोर्टर टेबल तोड़ा गया, यहां तक कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जब बोल रहे थे उनसे पेपर छीनने की कोशिश हुई, बार बार छीना झपटी की कोशिश हुई। और उसके बाद जब 4:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी तो स्पीकर जब सदन के अंदर जाना चाहते थे तो स्पीकर को उनके चैम्बर के अंदर ही बंधक बनाने की कोशिश हुई। इस चैम्बर के बाहर विधायक बैठ गए और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, डीएमएसपी पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उनसे धक्का मुक्की करने लगे, हाथापाई की और पुलिसकर्मियों ने फिर जबरन खींचकर उन्हें बाहर निकाला। फिर सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो देखिए उस वक्त तस्वीर क्या दिखी। उस वक्त देखिए महिला विधायकों को फिर आगे कर दिया गया, महिला विधायकों ने आसन को घेर लिया था, आसन के इर्द गिर्द अपना कब्जा जमा लिया था ताकि आसन पर स्पीकर बैठ ना पाए। महिला पुलिसकर्मियों को सदन के अंदर फिर बुलाया गया और महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें खींचकर फिर बाहर निकाला। अभी बाहर आपने तस्वीरों में देखा महिला विधायकों को हंगामा करते हुए, लेकिन महिला विधायकों को या उन विधायकों को पता नहीं है कि वो किस बिल को लेकर, किस विधेयक को लेकर हंगामा कर रहे हैं, उस विधेयक में क्या है ये उन्हें नहीं पता। हमारे संवाददाता ने बात की, सवाल पूछा कि आप जो हंगामा कर रहे हैं जिस विधेयक को लेकर, उस विधेयक में क्या है, ये जानकारी नहीं, सिर्फ काला कानून काला कानून काला कानून रटते रहे, ये स्थिति है। और तेजस्वी यादव अभी भी अंदर मौजूद है, चैम्बर में मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। अब तक क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। सरकार ने सदन में विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 पेश किया। बिल के विरोध में विपक्ष ने सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित की गई, 4 बार स्थगित करनी पड़ी हंगामे के कारण। शाम 4:30 बजे फिर शुरू होनी थी सदन की कार्यवाही, लेकिन उससे पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले स्पीकर को बंधक बना लिया गया और स्पीकर को उनके चैम्बर के बाहर निकलने नहीं दिया गया। स्पीकर के चैम्बर को घेर कर विपक्षी विधायक बैठ गए और वहां से हटाने के लिए फिर डीएम और एसपी दल बल के साथ पहुंचे, फोर्स वहां पर पहुंची और विधायकों ने फिर डीएम एसएसपी के साथ और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। फिर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और पुलिस बल ने फिर विधायकों को घसीटकर बाहर निकाला ताकि स्पीकर चैम्बर से बाहर निकल सकें। और उसके बाद जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि कैसे पहले महिला विधायकों ने आसन को घेर लिया चारों तरफ से और आसन पर स्पीकर ना बैठे ये कोशिश हुई। फिर महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया और महिला पुलिसकर्मियों ने उन महिला विधायकों को घसीटकर खींचकर बाहर निकाला। लेकिन यह सवाल है कि लोकतंत्र में विरोध का यह कैसा तरीका है। अगर कोई विधेयक पारित नहीं करना देना चाहते हैं विपक्ष या उस विधेयक पर विरोध है तो उसके लिए संख्या बल होता है। आपकी संख्या अगर ज्यादा है और आप वोटिंग करवाते हैं सदन में, अगर अध्यक्ष वोटिंग करवाते हैं तो वोटिंग में हिस्सा लीजिए, चर्चा में हिस्सा लीजिए। अगर आपकी तर्क है तो आप तर्क दीजिए। लेकिन ये हंगामा, मारपीट, गुंडागर्दी और धक्का मुक्की, ये किस तरह का कल्चर है। और ये सदन के अंदर जो लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर अगर इस तरह की स्थिति, इस तरह की तस्वीर, पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह की तस्वीर डीएम एसपी आते हैं, पुलिस बल आते हैं और फिर भी विधायक मानने को तैयार नहीं। साकेत क्या अभी भी हंगामा शांत हुआ? क्या अभी भी वहां स्थिति सामान्य हुई?
देखिए बिल्कुल अंदर से एक एक करके विधायकों को थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर लाया जा रहा था निकालकर, और देखिए अब किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है। आप देखिए विधानसभा का जो पोर्टिको है उसमें किस तरह से जो पुलिस बल है वो तैनात है। हमारे साथ ब्रज जी मौजूद हैं। सर, जो स्थिति दिख रही है लगातार इतनी पुलिस को बुलाना पड़ रहा है इन लोगों को संभालने के लिए, ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा साकेत, कार्रवाई क्या शुरू हो पाई फिर से? क्योंकि जब ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जब वेल के बाहर और अंदर आप देख पा रहे हैं कि सामने जिस तरह की पुलिस यहाँ तैनात की गई है, महिला पुलिस है और भी यहाँ जवान है, पुलिस के जवान है, तो जाहिर तौर पे कि जो डायलॉग दोनों के बीच में होना चाहिए, सत्ता पक्ष के बीच में और विपक्ष के बीच में, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और जिस तरह की स्थिति मैंने देखी यहाँ कुछ देर पहले, इस तरह की स्थिति आप कहाँ देखते हैं, कितने विधानसभा में इस तरह की स्थिति देखते हैं? और वेल के अंदर जो स्थिति देखी, स्पीकर साहब को अपना कैबिन छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा, और अभी देख रहे हैं कि लगातार हंगामा हो रहा है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं, ये शोर शराबा जिस तरह से हो रहा है, तो ये ताकत और जोर आजमाइश वो देखिए किस तरह से हो रहा है। ये फिर विधायक को वापस वहां से लाया जा रहा है। तो ये एक तरह से लगातार कोशिश हो रही है कि जो विधायी प्रक्रिया अभी चल रही है विधानसभा के अंदर, उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, उसको किस तरह से खंडित किया जाए, इसका लगातार प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। महिला पुलिस का लोकतंत्र में विरोध का अपना तरीका है, आप इसका विरोध सदन के अंदर भी कर सकते हैं। तरीका जिस तरह से हमने देखा कि टकराव की राजनीति पे जिस तरह से तेजस्वी चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसका एक प्रतिफल यहाँ दिखाई दे रहा है कि पुलिस उसका विरोध कर रही है। पुलिस की तरफ से पुलिस का काम ही तो है कि लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। किस तरह से विधानसभा के अंदर में वेल में स्पीकर के आने की घंटी बज गई है, यानी सदन की कार्यवाही शुरू होगी कुछ ही देर में। छठी बार कार्यवाही के लिए घंटी बजी है। अब अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं, छठी बार घंटी बजी है, यानी स्पीकर वहां पर आना चाह रहे हैं। सदन के अंदर तेजस्वी और तेज प्रताप भी मौजूद हैं और या उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है।